निकल गए हैं हम घर से और आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कहाँ जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ आदि कैलाश ओम पर्वत। अभी गाज़ियाबाद से मैं निकला ही हूँ, मतलब अच्छी तरीके से भी नहीं निकला, गाज़ियाबाद से घर से निकला हूँ मैं। अब हापुड़ की तरफ जा रहा हूँ, हापुड़ से मुरादाबाद होते हुए रामपुर, रुद्रपुर, टनकपुर से होते हुए पिथौरागढ़ तक की आज की ये हमारी राइड है। और मैं जा रहा हूँ, मेरी वाइफ साथ में रचना है। और बस घर से निकलते टाइम इसलिए ब्लॉग नहीं बनाया, थोड़ा सा मूड ऑफ। नई राइड पे निकलने से पहले जो कुछ कुनैटे हो जाती हैं तो थोड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है, मन नहीं करता कुछ भी बनाने का। तो अब निकल गया हूँ तो चलते हैं। और ये हमारे गाज़ियाबाद में ही आदि कैलाश के लिए बोर्ड लगा हुआ है, तो आदि कैलाश चलते हैं। तो अब नई यात्रा चालू हो रही है, तो उसके लिए हर हर महादेव। और भाई बहुत दिनों बाद आज निकला हूँ मैं घर से। बस कुछ महीनों भर से मेरा दिमाग इतना ख़राब हुआ पड़ा है कुछ चीज़ों को लेकर, इस वजह से नहीं भी निकल पा रहा था। लेकिन उसी वजह से मैं निकला भी हूँ कि भाई दिमाग तो ख़राब हो रहा है तो उसे ब्रेक चाहिए। और ब्रेक देने के लिए हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम कहीं बाहर निकल जाएं कुछ दिनों के लिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से अलग। अब भाई बस घर से निकलने से पहले क्या हुआ मेरे साथ, मैं वैसे लेट हो गया हूँ, नहीं तो मैं 4 बजे निकलता, अंधेरा हुआ पड़ा था, बाइक वगैरह सब रेडी थी, सब कुछ ओके था। बस मेरे गोप्रो में पता नहीं क्या हुआ, उसका माइक काम नहीं कर रहा था। अब माइक भी काम करने लगा है और बाकी देखते हैं अब कहीं रुक के कि माइक सही काम कर भी रहा है या नहीं, कोई नई समस्या तो नहीं पैदा हो गई। क्योंकि सुबह उठा, सबसे पहले सोचा कि चलो एक राउंड ले आता हूँ और चेक कर लेता हूँ कि आवाज़ वगैरह सही आ रही है, गोप्रो सही चल रहा है। तो भाई निकला घर से, गोप्रो एडजस्ट करते में गोप्रो का माउंट टूट गया। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे पास दूसरा भी था, मैंने लगा लिया, घूम के आया, आके आवाज़ सुनी तो भाई माइक में से आवाज़ ही नहीं आ रही, फड़ यही चल रहा, बस दिमाग की ऐसी तैसी हो गई बिल्कुल। ये मेरा पुराना माइक था जिसमें फड़ की आवाज़ थी, तो मैंने इसे थोड़ा सही करा है और जुगाड़ बनाया। और मेरे पास नया माइक भी पड़ा है, नया माइक में ही फड़ की आवाज़ आ रही थी मेनली। तो पुराना वाला माइक तो मैंने बस खामखा ही चेंज करा था और घुमा फिरा के पुराने माइक पे ही आना पड़ गया मुझे। तो कई बार ऐसा होता है कि हाँ पुरानी चीज़ें ज़्यादा बढ़िया हो जाती हैं नई चीज़ों से। मैं निकला था 22,555 पे और 22,570 होने वाला, मतलब 15 किलोमीटर करीब घर से आ गए हैं हम। ये हमारा 15 किलोमीटर ही हुआ है और हमारा आज का रन करीब 400 के आसपास तो होगा। मैंने कन्फर्मली मेरे को ध्यान नहीं है, बाकी मोटा मोटा देखते हैं 350-400 तो कम से कम रन करना है। और पहली बार मेरे साथ मेरी वाइफ आई है, तो देखते हैं कहीं उसे तो दिक्कत नहीं कोई इतनी लंबी राइड पे, क्योंकि बाइक से जाना इतना लंबा हर किसी की बस की नहीं होता और उसे अभी आदत भी नहीं है इतना लंबा सफ़र करने की बाइक से, वो भी। बाकी कहीं अभी रुकता हूँ और रुक के फिर दिखाता हूँ आपको, मिलवाता हूँ अपनी वाइफ से और बताते हैं आगे के सफ़र की कहानियाँ, कुछ कैसे क्या सोचा है। पहुँचने वाले जी गढ़मुक्तेश्वर, बोले तो ब्रज घाट, गढ़गंगा। भाई ये मैं गाज़ियाबाद से देख रहा हूँ अपने साथ बुलेट, कभी आगे लेकर जाते कभी पीछे। 2 मियाँ बीवी हो गए, 2 बालक हैं और भाई ताब उड़ा रही है कतई। आप भी खुद ही देख लो क्या उड़ते हुए जा रही है। और सोचो एक बैग टंगा हुआ है पीछे से, ऐसी लग रही है। सोचो मेरे पे तो 3 लगे हुए हैं दोनों साइड और एक बीच में, तो क्या लग रही होगी अपनी बाइक पीछे। तो कैसे टोल ना देना पड़ता है इस टोल पे, बाइक को कहीं भी ना देना होता, सिर्फ यमुना एक्सप्रेसवे पे देना हुआ है। तो भाई गढ़गंगा आने वाली है, तो गढ़गंगा के पास कहीं रुकेंगे। इसकी पता नहीं क्या ऐसी तैसी हुई पड़ी है, बताओ चलती बाइक पे तो खुल गया ये। गजरौला 16 किलोमीटर, ब्रजघाट 2 किलोमीटर, 73 किलोमीटर मुरादाबाद। तो मुरादाबाद होते हुए हमें जाना है रुद्रपुर की तरफ, रामपुर होते हुए रुद्रपुर पार करके टनकपुर से पिथौरागढ़। और भाई अगर टाइम रहा मेरे पास तो मैं सीधा धारचूरा लगा दूंगा, जो कि थोड़ा मूड हो गया था सुबह अपसेट, तो आज मैं खेच में हूँ कतई। और भाई अगर वीडियो में मज़ा आता हो ना मेरी में, तो भाई शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट कर बताया करो, थोड़ा कांटेक्ट बनाओ। बातचीत होती रहती है कमेंट के थ्रू, बातचीत भी करनी ज़रूरी है। जब हम आपस में बात करेंगे थोड़ा कांटेक्ट बनेगा और मज़ा आएगा काम करने में, लगेगा लोगों से मैं नए लोगों से जुड़ रहा हूँ। तो भाई प्लीज़ थोड़ा कांटेक्ट बनाएं, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक तो ज़रूर से कर ही दें। क्योंकि भाई अभी तो फ़िलहाल तो मेरी सारी ट्रिप स्पॉन्सर्ड हैं मेरे भाई की तरफ से,
क्योंकि मैं तो भाई देखो बस दुकान पे जाता हूँ अपने पे टाइम पास करने, बाकी मेरे पास ट्रैवलिंग के लिए कोई ख़ास सोर्स नहीं है। अगर हाँ यूट्यूब पे आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं तो मेरे को एक सोर्स मिल जाएगा घूमने के लिए, जिससे मैं आपको भी कंटेंट देता रहूँगा, मेरी भी दाल रोटी चलती रहेगी। फिर दाल रोटी चलनी बहुत ज़रूरी है, पनीर और चावल हम खाते रहते हैं। तो ये स्पॉन्सर्ड है ट्रिप, स्पॉन्सर्ड बाय श्री राम प्रोविजन स्टोर, कोटगांव, गाजियाबाद। तो जी आगे रामपुर के अंदर हम फिलहाल चल रहे हैं रामपुर में, और रामपुर का बस स्टैंड आएगा, उससे हमें लेफ्ट लेना है। मेरे ख्याल से यही है। रात को 2-3 घंटा मुश्किल से सोए हैं। हमें लेफ्ट होना, वहाँ से राइट हैंड पे हमें पड़ेगा स्टेशन। अभी पटरियाँ हैं, स्टेशन पड़ेगा, राइट हैंड पे स्टेशन है, और स्टेशन से लेफ्ट साइड पे कट जा रहा है। ये लो स्टेशन आ गया, अब जाएगा लेफ्ट साइड में कट। बड़ी रोड जो जाएगी लेफ्ट साइड, वो जाएगी हमारे लिए रुद्रपुर। ये आ गया जी रामपुर का स्टेशन। रामपुर आ गए, सोच रहा हूँ रामपुर ही बनवा ही लूँ, काहे ना काहे दिन काम तो आएगी। ये रहा, यहाँ से लेफ्ट रुद्रपुर 49 हल्द्वानी। हमें रुद्रपुर तक ही जाना है इस रोड से। रुद्रपुर से अलग रूट है हमारा टनकपुर वाला, हल्द्वानी नहीं जाना हम। हाँ जी, क्या हाल है? तेरी भैया दुब गए। तो भाई गन्ने का जूस पी लें जरा, जूस के लिए रुके हैं। खोल ले जाए, थोड़ी देर हवा ले लो। अच्छा तुम पर खुलता नहीं है ये? ओहो ओहो, अब खुल गया। ओह जूस पी रहा। मेरी शक्ल देखो कितनी अच्छी हो रही है। वाइफ साथ में लेके जाने का ये बेनिफिट है। कितनी मिल जाती है मुँह पूछने को। तो गन्ने का जूस पीते हैं, फिर मिलते हैं बाकी आपको फिर से बाइक पे। हाँ जी, कुछ कहना चाहोगे? कैसी रही अभी तक की राइड आपकी? मस्त रही, बिल्कुल मस्त। अब गन्ने का जूस पीने चल रहे हैं, गर्मी लग रही है आज। चलो जी, हाँ तेरी क्या हाथ मार के चलिए। फुल 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 600 कर दो ना सीधा बस। तो जी पेट्रोल डलवा के चल दिए हैं आगे की तरफ। पेट्रोल आ गया करीब 600 रुपये का। मौसम है बड़ा कातिल, हो जाए ना कहीं आवारा दिल। तो ये दिल जहाँ खो जाए, इसीलिए हम चल रहे हैं काठगोदाम की तरफ। फिलहाल हम काठगोदाम की तरफ चल रहे हैं क्योंकि वही रास्ता रुद्रपुर जा रहा है, और हम रुद्रपुर में लगता है एंटर हो चुके हैं। हमें हल्द्वानी नहीं जाना, हल्द्वानी नहीं जाना, हमें जाना है टनकपुर। यार हम रास्ता गलत ना पकड़ लें, इसके लिए मुझे लगता है एक बार पहुंचना ज़रूरी है। या पहले सोच रहा हूँ कोई एक कट आ जाए, कट के पास पता लग जाएगा। अब कुछ लोग मुझे समझाएंगे भाई मोबाइल होल्डर क्यों नहीं लगवाते जिससे तुम्हें रास्ता ना पूछना पड़े। तो भाई मैं हूँ देसी आदमी, मैं देख सकूँ, लेकिन हर समय उसे यामान नहीं लगाता मैं कि इक्का दुक्का बार किसी इंसान से पूछना चाहिए कि भैया ये रास्ता उधर जा रहा है क्या। तो इस बहाने तुम्हारी एक नए इंसान से थोड़ी सी बातचीत हो जाती है। देखो यहाँ से पता लगेगा कौन सा रास्ता किधर को जा रहा है। मौसम बढ़िया तो हो रहा, बारिश ना हो जाए भाई। एक्सीडेंट दाल है शायद, दाल है मक्का है, मक्का भाई तगड़ा ही एक्सीडेंट हुआ है। ये खड़े होकर निगरानी कर रहे। तो जी थोड़े थोड़े पहाड़ दिखने लग गए हैं और हम टनकपुर पहुंचने वाले हैं। करीब 30 किलोमीटर रह गया है टनकपुर। तो जी पहाड़ हो गए हैं चालू दिखने, बस कुछ समय और हम पहाड़ों पे बुलेट चलाते हुए अभी टनकपुर से 30 किलोमीटर पहले हैं। एकदम फील आ रहा है बेहतरीन। और ये देखो सामने अभी आपको दिखाता हूँ हल्के हल्के जो पहाड़ चमक रहे हैं। अगर आपको थोड़ा गौर से देखना पड़ेगा क्योंकि कैमरा इतना जस्टिस नहीं कर सकता। ये देखो सामने की तरफ, क्योंकि सामने की साइड पड़ेगा टनकपुर, टनकपुर से हमें इस साइड होना है और इसी साइड पहाड़ है, इस साइड नहीं है। हमारे लेफ्ट में दिख रहे हैं बस हमें पहाड़ जो दिख रहे हैं। तो जी कर दिया हमने टनकपुर भी पार और हम आ गए पहाड़ों के रास्तों में। बस पहाड़ चालू होने वाले हैं। जब आपको दिखे बार टर्न आ रहा है तो समझ जाना पहाड़ चालू हो चुके हैं। वैसे सामने ही पहाड़ है हमारे
और बस कुछ ही मिनट का रास्ता रह रहा है, फिर मोड़ वाले रास्ते चालू। कभी इधर मोड़ और कभी उधर मोड़। सामने मोड़ दिख रहा मुझे, उसके बाद से चालू है। बढ़िया लग रहा है यार, कहीं पे छाँव कहीं पे धूप। पहाड़ आते ठंडा सा ना लगा, पूरा जंगल जंगल का रास्ता है भाई, फुल टू फुल मजा। देखा कैसा मोड़ था है भाई। अब बोल क्यों ना रही है, मोड़ कैसा लगा भाई। यार इस साइड की हरियाली एकदम सेट जोरदार बेहतरीन। इतना तो अपना ऋषिकेश से ऊपर जाते हैं तो भी इतनी हरियाली मेरे को नहीं महसूस होती इस साइड जितनी मेरे को हरियाली महसूस हुई। सच्चाई है, सच्चाई को झुटलाया नहीं जा सकता। पहाड़ों में घूम के रात भर में पप्पू वापस घर वापस नहीं आ सकता। शायद ही थोड़ी ख़राब थी लेकिन चल जाए काम। अपनी बाइक बढ़िया परफॉर्म कर रही है। बस मुझे एक चीज़ का थोड़ा इशू लग रहा है बाइक में कि बाइक का मीटर ख़राब है शायद। मुझे ऐसा फील हो रहा, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने अभी तक इतनी तेज भगा ली बाइक और 80 से ऊपर सुई नहीं गई। और अभी मैं इतना बढ़िया चल रहा हूँ स्पीड मेंटेन करके, तो 40 तक की स्पीड दिखा रहा है, 40 से नीचे समझ नहीं आ रहा, कुछ तो समस्या है। तो जी उतरे थोड़ी देर को रेस्ट करने के लिए। ओहो हेलो गाइस, तो देखिए जी ये कुछ नज़ारा है यहाँ का जहाँ हम रुके हुए हैं। और मेरी शक्ल देखोगे तो भाई, मेरी शक्ल के तो 12 बजे पड़े ना। तो क्या करें भैया, 300 से ज़्यादा किलोमीटर तो चला चुका हूँ, 320 से ज़्यादा किलोमीटर चला चुका हूँ और अभी 125 किलोमीटर और चलानी है, तो 12 तो बजेंगे भाई। तो जी चंपावत थोड़ी देर में पहुंचने वाले हम, चंपावत से पहले हैं हम। और यहाँ देखो कैसा नज़ारा भाई, देख क्या हवा खराब हो रही। निकल जाओ भाई यहाँ से तो जेड़ पड़। चंपावत हमारे लिए आधा पौना घंटा तो लगेगा भाई, 40 किलोमीटर, पौना घंटा तो मान के चलो भाई। लेकिन स्वाद आ रहा है, नज़ारे बढ़िया हैं, सब कुछ अच्छा है। बस थोड़ा सा मैं डर में हूँ, एक रचना पहली बार आई है बाइक से और वो भी नहीं कैडी जगह, तो इस वजह से थोड़ा सा डर है कि उसे कोई दिक्कत ना हो जाए। उसे दिक्कत होगी तो समझो मेरे को दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ संभालना मुझे ही है। बस दुआ करो यात्रा अच्छी से हो, यात्रा हमारी मंगलमय हो जाए, बस हम तो यही चाहते हैं, यही कामना है। और आपको नई नई वीडियो देते रहें, नई नई जगह दिखाते रहें। आज जैसे आपको हम पिथौरागढ़ की सैर करवा रहे हैं। लैंडस्लाइड बहुत होती है यार इस एरिया में। चलो धूप निकल गई हल्की हल्की, ये बढ़िया हुआ। थोड़ा मैगी खा के हम फिट हो चुके हैं। मैगी खाने से क्या है, थोड़ी सी अब एनर्जी आ गई है, इसलिए कुछ खाना ज़रूरी था। अब समझ नहीं आता क्या खाएं, जब कुछ समझ ना आए तो मैगी सदाबहार आइटम, मैगी खाई और अपना आगे की तरफ चल दिए हैं। और रास्ते में हमें शायद भूख लगे नहीं, 3-4 घंटे का रास्ता, मुश्किल से 5 या 6 बजे के बीच हम पहुंच जाएंगे। बस उजाले में पहुंचना ज़रूरी है। जहां तक उजाला रहा वहीं तक चलूँगा, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूँगा इतना कि अंधेरे तक चल रहे हैं। अंधेरे में भी 2 लड़के एक साथ हों तो बहुत चीज़ें झेली जा सकती है, लेकिन फैमिली के साथ रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैं तो यही सलाह दूंगा और ख़ुद भी यही करूँगा। बस रोड साफ़ मिलती रहे हमें, जो हम थोड़ा बहुत खींच लें। लोग कहते ही जो मिट्टी और प्लस पानी बढ़ेगा कीचड़, कहते ही। सूखे में दिक्कत नहीं है भाई, जब कीचड़ हो जाता है ना, रिस्क लेना सही नहीं है। फिर ये रोज़ के यहीं के हैं खिलाड़ी, तो भाई इन्हें आदत है, पता है कि कौन से कट पे कैसा सीन है, किधर को मुड़ना है, रोड कहाँ को जा रही है। अब भाई हमारे लिए तो नई रोड है, तो भैया उस हिसाब से हम तो भैया अपने हिसाब से बढ़िया चल ले। अब देखो इन दोनों ने कहाँ पे घुसेड़ी है, एक एक करके निकल जाते तो थोड़ा ज़्यादा बढ़िया रहता। वाटर क्रॉसिंग हो गई हमारी तो। लैंडस्लाइड वाले एरिया बहुत दिख रहे हैं इस साइड तो भाई। इतना मैं बद्रीनाथ वाले साइड गया था, तो बद्रीनाथ जाते में हम जब ऋषिकेश से आगे पहाड़ चालू हुए थे तो देवप्रयाग तक भी इतने नहीं थे, और ये तो हम कुछ ही किलोमीटर चले हैं देखा जाए तो। और मैंने इतने सारे लैंडस्लाइड देख लिए, कितनी तो कैमरे में भी नहीं आई है।
सच्ची में यार बहुत लैंडस्लाइड होती है यार यहाँ तो। बाकी देखेंगे यार आगे का रास्ता कैसा रहेगा उस हिसाब से। काम चल रहा है यहाँ तो कैडा। यहाँ की रोड पूरी बेकार हुई पड़ी है लैंडस्लाइड होने के कारण। अब यहाँ रोड बन रही है फिर से। तो जी फिलहाल है हम लोहा घाट के करीब। चंपावत हमने कर दिया पार, चंपावत पार कर दिया है, लोहा घाट के करीब हैं जी हम। बस कुछ ही देर में लोहा घाट पहुंच लिए। और भाई साहब यहाँ की तो सुंदरता का कोई जवाब ही नहीं भाई। यहाँ का लैंडस्केप सबसे मस्त लगा मुझे, लोहा घाट के आसपास का एरिया, मज़ा आ गया। देखो अभी तो हम थोड़ा सिटी सी में आ गए हैं। ये देखो सिटी यहाँ की ऊपर दिख रही हो तो सामने की साइड देख सकते हो आप घर यहाँ के। ओहो धूल धक्कड़। ये देखना सिटी कैसी है, देखो शहर है। यहाँ से गोलजू देवता है राइट की साइड 1 किलोमीटर बस। चलो जी कोई बात नहीं, हम आते में कवर करेंगे फिर गोलजू देवता। ये देखो ये रास्ता है। लो जी 76 किलोमीटर पिथौरागढ़। तो जी रुके हैं थोड़ा सा सुस्ताने को। ये देखो गाड़ी जा रही है आज ये। तो नज़ारे देखो यहाँ के देखो नज़ारे। सामने गाड़ी खड़ी है एक। और ये कौन सो रहा है? हेलो। देखो लोग बाग नशे कर कर के ऐसे लौट जाते हैं जमीन पे रोड के साइड में, नशेड़ी लोग। क्या है? कैसे सोना है? मतलब नशे करके रोड पे सोने होते हैं। हाँ। ऐसे नशे क्यों करते हो? रोड पे सोना पड़े। चलो थोड़ी देर मैं भी सुस्ता लूं भाई लोग, मेरी भी हालत खराब है। 61 है पिथौरागढ़ घाट था 31। ये देखो कहाँ लेकर आ रहा, चढ़ाता हुआ छाती पे चढ़ा था मेरी। 61 किलोमीटर पिथौरागढ़। 153 धारचूला जाएंगे हम कल। ओहो हो कतई वहाँ जा रही भाई। बाइक की भी आज ऐसी तेजी मार ली मैंने कतई। ओ भाई जहाज ही बना दिया बाइक का। लोहा घाट, अल्लाह लोहा घाट। रचना को आ रही नींद तो ले जा रहे हैं भैया। मुंह धोते रहो चलते रहो, मुंह धोते रहो चलते रहो। आज पिथौरागढ़ पहुंच जाए तो ज्यादा बढ़िया। अगर ज्यादा तेज नींद आएगी तो भैया रूम ले लूंगा रास्ते में कहीं भी। अपने को क्या है, अपने को सिर्फ नींद निकालनी है। यार पिछले कुछ किलोमीटर से रास्ता बहुत प्यारा हो गया यार। देखो ये क्या खेत दिख रहे हैं यार, स्वाद है भाई। वाइजर बंद कर लो जरा। ये भाई जा रही है एक राइडर, अपन भी राइडर है। अपन राइडर से कम नहीं कि अपन ही राइडर है। पकड़ गए ये बात भाई। रास्ता एकदम प्यारा लग रहा है आज, ये कतई प्यारा प्यारा प्यारा। मौसम होने लगा ठंडा ठंडा ठंडा। कहाँ सुबह घर से निकले थे पसीना पसीना होके, और कहाँ ठंडे इलाके में आ गए यार। क्या ही हो गया। बस भाई पिथौरागढ़ पहुँच जाए तो आज रेन कोट भी ले लूँगा मैं पिथौरागढ़ में। घर से लाना ध्यान नहीं रहा। एक तो याद है, एक तो मतलब रख लिया था मैंने, एक नहीं रखा था। पिथौरागढ़ रह रहा भैया 16 किलोमीटर और नज़ारे एक नंबर। देखो ये पीछे हमारे व्यू पॉइंट चला गया, लेकिन हम आपको व्यू दिखाएंगे कहाँ से, यहाँ से। एक बार आप यहाँ से जरा व्यू चेक कर लो, फिर हम आगे को लेकर जाओ। एकदम चोटी पे को पहुँच लिए हम। बड़ी खींच लेकर आऊँ मैं बुलेट को। रचना मैं कह रहा हूँ 12 किलोमीटर रह गया बस। रास्ते में कई जगह मुँह धुलवा के लेकर आया हूँ मैं। ओ भाई यू क्या गुफा सी है, देखना जरा यार। तो जी इसमें लिया था हमने कमरा, होगा होटल जगत आनंद। ये खड़ी अपनी बाइक देख सकते हो आप। अब बराबर में जरा खाना खा रहे थे, खाना खा के सोएंगे। आके भी थोड़ा सा नींद ली थी, सर दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा।